जब मैं क्लास 12th में था तो मेरा ऐसा मन था कि मुझे आईआईटी जेईई करना है, जिसके लिए मैं कानपुर गया हुआ था हॉस्टल में। अच्छा, जब मैं वहां पर गया तो मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए था जो शांत हो, जहां पर कोई लड़का डिस्टर्ब ना करता हो। वैसे हॉस्टल में आपने देखा होगा कि 3-4-5 लोग साथ में आराम से रहते हैं, लोग आराम से पढ़ाई लिखाई करें, कोचिंग है, मस्ती करे, जो भी है। लेकिन मैं अपनी चीजों के लिए सीरियस था, मुझे अपना कमरा अपना चाहिए जहां पर कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो मेरे ही हॉस्टल में एक तीसरे मंजिल पर एक कमरा था जो कि मुझे दिया गया कि आप यहाँ पर रहो, शांत है, तीसरे मंजिल पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और यहीं पर एक अकेला कमरा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मुझे इन सारी चीजों के बारे में, ये भूत प्रेत आत्माएं, इन पर खास ज्यादा भरोसा भी नहीं था कि ये सब भी कुछ होता है, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा कुछ देखा नहीं था। मैं वहां पर गया, कमरे में आराम से रहने लगा। अच्छा, खुशी की बात ये भी है कि इन हॉस्टल्स में आपको अकेला कमरा मिलता नहीं है, लेकिन मुझे मिला। ये मेरी खुदकिस्मती समझिए या बदकिस्मती, जिसको आप जो नाम दे लो, लेकिन मुझे कमरा मिल गया। मैं आराम से अपना सारा सामान जो घर से लेकर आया कमरे में रखा, सब व्यवस्थित करा, जो भी चीजें व्यवस्था की होती सब चीजें करके कोचिंग वगैरह लगवा दिया। अब आराम से मुझे अगले दिन कोचिंग जाना है, कोचिंग पढ़ना है, अपने कमरे में आना है, यही मेरा पूरा शेड्यूल था। कोचिंग लगवाई और कोचिंग जाके पढ़ाई करा, अपने कमरे में आया, जो भी अपना दिनचर्या होता है सब निभाया, सोया। ऐसे करते करते धीरे धीरे 10 या 15 दिन हो गए। लेकिन जब आप अपने घर से किसी दूसरी जगह जाते हो तो मन करता है कि एक बार अपने घर चले जाए। तो वही 7-8 दिन का कुछ ऐसा छुट्टी भी चली कोचिंग में, कोई कारण से छुट्टी भी हो गई तो मुझे मिल गई। मैंने सोचा कि अब अच्छा मौका है, घर चलते हैं। तो अपने जो भी सामान की पूरी पैकिंग वैकिंग करी, सारी चीजें बैग में डाली और मैं अपने घर के लिए निकल लिया। लेकिन जब निकल रहा था, जो भी वहाँ कूलर लाइट वगैरह होता है ना, बटन वटन सब बाहर की लाइटें, सब कुछ मैंने बंद कर दिया और वहाँ पर लॉक लगा के आराम से सब लोगों से मिलकर अपने घर की तरफ आ गया। 7-8 दिन की छुट्टियां निभाई, अब बारी है हॉस्टल जाने की, पढ़ाई भी करना है। वहाँ पहुंच गए तो जब मैं हॉस्टल पहुंचता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि ये जो लाइटें हैं वो सारी ऑन है, कूलर मेरा चल रहा है, पंखा भी चल रहा है। अच्छा, कोई बाहर से उसको चला नहीं सकता क्योंकि वो स्विच मेरे कमरे के अंदर है। मुझे लगा हो सकता है कि जल्दबाजी के चक्कर मैंने ध्यान न दिया हो और ऐसे मैंने वो बटन वटन ऑन करके मैं निकल गया अपने घर। ऐसा मेरे दिमाग में आया, चलो कोई बात नहीं, आराम से दरवाजा खोला, लाइटें वाइटें सब जली रही थी, व्यवस्थित थी, आराम से बढ़िया बैठ गया, सामान सेट किया, फ्रेश फ्रेश हुआ, फिर कमरे में आया। दोस्तों यार नीचे बनी गए थे, थोड़े बात करा और ऐसे दिनचर्या चलने लगी। कोचिंग जाता पड़ता, खाना वाना खाया, मस्ती करा, जो भी है। धीरे धीरे समय आया दिवाली का और अब दिवाली में 7-8 दिन की मिनिमम कोचिंग की छुट्टी मिल गई थी और अब मैं घर जाऊंगा। तो यही सिस्टम था कि पूरी तैयारी करो, अपना कपड़ा उपड़ा लिया, सब पैक करा, बैग पूरा सेट है, निकल लिया अपने घर के लिए। वही वाला सीन की पूरी लाइट वाइट सब कुछ ऑफ कर दिया और अपने घर आ गया। दिवाली की छुट्टी कंप्लीट हुई घर में, अब बारी है हॉस्टल जाने की। जैसे मैं हॉस्टल गया तो मैं क्या देखता हूँ, कूलर चल रहा है, बाहर की लाइट इस बार नहीं जल रही, कूलर चल रहा है, पंखा भी अंदर का चल रहा है। चलाया कौन पता नहीं, स्विच कहाँ है, हमारे कमरे के अंदर। ये जो सीन हमारे साथ हुआ, पहली बार मुझे डर लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे साथ हुआ क्यों। या तो डर था कि कोई आत्मा का, मुझे डर नहीं लगा पहली बार,